गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो रहा है। आज बादल फिर से हो गए हैं, लगता है फिर से बारिश आएगी। वैसे रोज़ ही जब से मम्मी भी आई हैं तब से एक बार तो बरस ही रहा है मौसम। मम्मी बना रही है अभी मसाले की पराठे बोलते हैं ना, मसाले के जो मैं बनाती हूँ, जीरा और मसाले डाल के वो बना रही हैं। प्रिशा चाय बना रही है, विवेक पूजा कर रहे हैं और नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माता जी हम सब पे कृपा करें और सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। व्रत तो नहीं कर रही हूँ बट हाँ, सुबह का मेरा पूजा पाठ हो गया है। ये रही मम्मी के पराठे। वहाँ पे एक माचिस की तीली चिपक के रह गई। कहाँ पे? और ये बन रही है हमारी सुबह की चाय, दूध, और ये मम्मी ने मसाले के पराठे बनाए। ये मैं भी बनाती हूँ, पता है मम्मी, उसके टिफिन के लिए बनाती हूँ कई बार। गुजराती में उसे कहते हैं मसाले वाली भाकरी। मसाले की भाकरी। उसमें तेल चला गया क्या? किसमें? देखो आधा ही चलता है, वो हो जाएगा ठीक। तो आज लंच में एक बहुत अलग तरह की सब्जी मम्मी बना रही है, मूंग की दाल की वड़ी की सब्जी। मूंग की दाल की वड़ी तो सभी घर में भी बनाते होंगे, शॉप पे भी मिलते हैं। तो चाहे तो आप शॉप से ले लो, चाहे आप घर में बना लो, सभी को पता होगा मूंग के दाल की वड़ियाँ इजीली अवेलेबल होती हैं शॉप्स पे। तो मुझे भी दिख गई थी, उस दिन मैं ले आई थी क्योंकि विवेक को दिख गई और मम्मी आने वाली थी तो इन्होंने ले ली। कहते हैं बहुत अच्छी मम्मी सब्जी बनाती है, जब मैं छोटा था ना तब बनाती थी। मम्मी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हैं, आप भी ऐसे दुकान से ला के रख सकते हो। मूंग की दाल की वड़ी ख़राब भी नहीं होती। और फिर देखो मम्मी इसको ना ड्राई इन्होंने जो है डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया है और इसको मम्मी हल्का सा सेक रही हैं। सो नवरात्रि शुरू हो चुके थे गाइज़, ये नवरात्रों के दरमियान का ही व्लॉग है जो आप देख रहे हो। और बीच बीच में मैं व्लॉगिंग कर रही थी और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने व्लॉगिंग नहीं की है। रेगुलर कर रही थी लेकिन नवरात्रों में कम की, क्योंकि फिर मुझे रेगुलर होना है ना अपने व्लॉग्स में, इसीलिए। तो जब ये भुन जाएगा ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर मम्मी ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, नॉर्मल वाटर डाला है और गैस को कर दिया बंद। अब इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए भीग चुके हैं तो इनको निकाल के रख दिया है। तो पानी तो वड़ी के अंदर थोड़ा है ही, तो वो अपने आप से सॉफ्ट हो जाएंगी रेस्ट ऑफ द टाइम जब तक तड़का बनेगा। तो तेल डाला है उन्होंने कढ़ाई में और डायरेक्ट लंबे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। आप इस तरह से मूंग के दाल की वड़ी की सब्जी ट्राई करना। रशी वाली तो सभी बनाते होंगे लेकिन मम्मी ड्राई बनाती हैं और महाराष्ट्रन वे से बनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्याज हल्के से हमारे सौतर होंगे। इसके बाद जो काला मसाला मम्मी बना के रखती हैं फ्रिज में, जो कि आपको मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में दिखाया था, जिसमें कोकोनट एंड अनियन को फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद जब मसाला काला सा हो जाता है तब उसको हम ये करते हैं, मिक्सर में डाल के पीस डालते हैं लहसुन और अदरक के साथ। तो ये वाला मसाला महाराष्ट्रन लोगों का मेन मसाला होता है जो कि ऑलमोस्ट हर सब्जी में पड़ता है। तो वही मसाला मम्मी ने एक चम्मच भर के, बड़ा वाला चम्मच भर के डाला था और थोड़ा सा सौतर करने के बाद, फ्राई करने के बाद फिर हल्दी डाली है। मिर्ची पाउडर डालना है जो कि वो मुंबई से ही लाई है। वैसे आप कोई भी मिर्ची पाउडर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें जो मेन टेस्ट आता है वो आता है गरम मसाले का। और गरम मसाला मेरी सास ने ही मुझे बोला है कि घर का, मतलब पहले से मैं उनको देखती चली आ रही हूँ और ये बात सच है बिल्कुल। ये देखिए उन्होंने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। घर के गरम मसाले का जो टेस्ट आता है ना, वो बाहर के गरम मसाले का नहीं आता, चाहे आप एवरेस्ट का ले लो या किसी का भी ले लो। तो मम्मी तो गरम मसाला भी बहुत अच्छा बनाती हैं, थोड़ा सा बॉम्बे से ही लेके आई हुई हैं। और बस इसके बाद ये जो भीगी हुई बड़ियाँ हैं वो डाल देनी है, जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी हैं क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए मम्मी भिगो चुकी थी पहले, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। और जो रेस्ट ऑफ द थोड़ी वो रह जाएंगी ना कड़क वगैरह, तो उसके लिए वो क्या करने वाली हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो पूरी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लेना है वड़ियों को इस मसाले के साथ। और फिर इसके अंदर ना मम्मी थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगी, मतलब तेज़ गर्म पानी करके। फिर मम्मी हमेशा सब्जियों में गर्म पानी यूज़ करती हैं, उनका कहना है कि सब्जियों में टेस्ट अलग आता है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हैं, इतना कि जिससे जो वड़ियाँ हैं वो और जो कचास है उनके अंदर वो पूरे सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन ये सूखी ही सब्जी रहने वाली है क्योंकि अभी इसको हम थोड़ा सा ढक के वो करेंगे ना, पकाएंगे, तो ये पूरी सूखी हो जाएगी। सब्जी एकदम सूखी बनी थी, बिल्कुल भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि वैसी बनी थी, मतलब ग्रेवी वाली नहीं। ये पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, जब तक सब्जी बनेगी तब तक आप देखना ड्राई हो जाएगा पूरा। तो ये गर्म पानी ज़रूर डालिएगा जब भी, अगर आप ये वाली सब्जी ट्राई करें ना मम्मी के स्टाइल में, तो गर्म पानी डालना। और ये नमक डाला उन्होंने स्वाद अनुसार। और काला मसाला बनाना जो कि इन्होंने मिक्स किया था प्याज के साथ सौतर करते टाइम, वो बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग चेक कर लो, उसमें मम्मी ने दिखाया कैसे बनाया है। और लहसुन अदरक को उसमें मिक्स करना है पीसते टाइम। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई ना, सूखी हो गई है बिल्कुल। और सच में गाइज़ ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मुझे भी ये सब्ज़ी सीखने मिल गई। चलो अच्छा हुआ विवेक ने याद दिलाया, जब मैं दुकान पे गई थी तो उन्होंने याद दिला दिया था कि मूंग की दाल की वड़ी ले लो, मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो मैंने भी सीख ली, आपने भी सीख ली। गुड आफ्टरनून गाइज, शाम होने वाली है, अभी शाम ही हो गई है एक्चुअली, 3:30-4 बजे का टाइम है। मैं, मम्मी, विवेक, हम तीनों जा रहे हैं मंदिर, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं।
मम्मी थोड़ा आराम की, खाना खाने के बाद बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, और फिर हमने कहा चलो दर्शन कराते हैं क्योंकि रात को बहुत भीड़ हो जाएगी। और उसके लिए मैंने क्या पहना है वो दिखाती हूँ। मैंने बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी है, पहली बार पहनी है, ये प्लाजो ड्रेस विद दुपट्टा, रेड कलर का दुपट्टा लिया है। और मम्मी भी तैयार हो गई, मम्मी ने साड़ी पहनी है और मैं कहा चलो दर्शन कराते हैं। मेरे हमेशा ही लग जाता है, तो नींद बहुत आ रही थी इस टाइम पे क्योंकि अभी 4:15 बजे का टाइम है जब हम जा रहे हैं दर्शन करने में। तो पहले दर्शन कराते हैं फिर आके चाय वाय पियेंगे, पहले दर्शन करके आते हैं। मम्मी को दिखाते हैं, साड़ी पहनी है मम्मी ने। तो ये जिस मंदिर हम लोग जा रहे हैं ये हमारे सिटी की माता कही जाती हैं और बहुत ही फेमस टेम्पल है माता जी का, तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा। और वहाँ हम लोग नारियल लेके जा रहे हैं और ओटी भरते हैं। हम महाराष्ट्र में ओटी भरते हैं, मतलब एक ब्लाउज़ पीस लेके और चावल वगैरह लेके फिर माता जी को अर्पण किया जाता है। तो ये मम्मी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने साड़ी पहनी हुई है वाइट कलर की, और ये जब भी आती हैं तब एक बार ज़रूर पहनती हैं साड़ी, और बहुत अच्छी लगती है इनके ऊपर, मतलब बहुत ही डिसेंट लगती हैं। और ये ना पहले से साड़ी में अच्छी लगती हैं, मतलब जब मैं शादी होके आई थी ना उस टाइम पे तो मम्मी थोड़े यंग थे, तो तभी भी बहुत अच्छे लगते थे साड़ी में, और अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो बोले कि भाई शाम को भीड़ बहुत हो जाएगी, अभी मंदिर जाते हैं। तो आज मैं आपको आशापुरी माता जी के मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ, तो आप लोग भी कर लीजिएगा दर्शन। और कल के व्लॉग में किसी का कमेंट आया हुआ है कि केक के ऊपर टीमी क्यों लिखा हुआ था, तो टीमी प्रिशा को हम लोग प्यार से बुलाते हैं, विवेक ने उसका नाम टीमी रखा हुआ है। और गाइज़ सब लोग जानना चाहते थे कि मम्मी आखिर यहाँ पे कौन सी बड़ी वजह से आई हैं, तो जी हाँ यही है एक बड़ी वजह। मैं आपको अब बता देती हूँ। कल एक बहुत ही बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो कल का व्लॉग बिल्कुल मिस मत करना भाई। माता जी के नवरात्रे भी चल रहे हैं और वो इतना बड़ा काम हम करने जा रहे हैं ना, तो एक बहुत ही बड़े काम से मम्मी यहाँ पे आई हैं, तो उसकी सब तैयारी हमें आज शाम को भी करनी है, इसीलिए हम लोग जल्दी मंदिर जा रहे हैं कि बाकी की तैयारियाँ हम फिर पूरी शाम हमें मार्केट में घूमना पड़ेगा, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ी जो है कुछ फंक्शन है घर में बहुत बड़ा, और मतलब फंक्शन कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा शुभ काम हम लोग करने जा रहे हैं कल, जिसके लिए मम्मी आई हैं। तो वो एक काफ़ी बड़ा काम कहा जाएगा, जब आप कल देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा इतने बड़े काम के लिए मम्मी जी आई थी, जिनको हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया था। तो बात करते करते मंदिर भी आ गया है और सामने दिख रहा होगा आपको, और ये हम कहते हैं हमारे सिटी की माता है, मतलब हमारे सिटी की कुल माता ऐसे कहते हैं। मैं बहुत सालों से यहाँ जाती हूँ और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। पहले तो छोटा सा था, अब इसको कंस्ट्रक्ट करके ना कुछ साल पहले काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। और देखिए नवरात्रों की वजह से भीड़ कितनी लगी हुई है यहाँ पे। और पहले मैं ना पूरे व्रत रखती थी, जब मतलब अभी से प्रिशा नन्ही सी थी ना तब मैं पूरे व्रत रखती थी, ऐसे खाली फ्रूट्स पे या लस्सी और फ्रूट्स पे। बट अब मेरे से नहीं होते हैं, थोड़ा सा आपको भी पता है मुझे प्रॉब्लम चल रही है, तो कई बार ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है, कई बार हाई हो जाता है, तो जिस वजह से भूखा रहने के लिए भी डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। तो जिस वजह से मैंने व्रत तो नहीं किए हैं, बट मेरा पूजा पाठ सब कुछ रेगुलर नवरात्रों में चला है। और नवरात्रों में इसीलिए मैंने कम व्लॉग्स बनाए गाइस, ताकि मैं फिर रेगुलर हो सकूं, तो नवरात्रों में कम व्लॉगिंग की। और मम्मी को यहाँ पे एक पहचान वाली कुछ उनकी हैं आंटी हमारी एक, तो वो मम्मी को मिल गई थी। बहुत ही पुराने रिलेशन मम्मी के इनके साथ थे जब मम्मी यहाँ रहती थी। मम्मी यहाँ बहुत साल रही हैं गाइज़, इसी सिटी में रही हैं, क्योंकि डैडी यहीं रहते थे जब से डैडी बॉर्न हुए थे, और मम्मी बॉम्बे से हैं। और डैडी जो है वो गोवा के पास जो चिपलून सिटी है ना, वो वहाँ से थे, वहाँ के रहने वाले थे। सो मम्मी यहाँ बॉम्बे से शादी होकर यहीं पे आई थी और तब से यहाँ पे ही थी। अभी कुछ बरस पहले ही वो वहाँ पे गई थी रहने के लिए। तो ये है मंदिर और मैं आपको अंदर से दर्शन करवाती हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है और देखिए कितनी भीड़ लगी है, बहुत ही मान्यता है यहाँ के मंदिर की। और जब ये व्लॉग जा रहा है तब विजयादशमी है, यानी कि दशहरा। तो आप सभी को दशहरा पर्व पे बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभेच्छा। क्या बोलते हैं हमारे मराठी में कहते हैं खूब खूब शुभेच्छा। विजयादशमी कह लो, दशहरा कह लो। और आप दर्शन कर लीजिए, ये है हमारे सिटी की माता, आशापुरी माता की जय।
आजकल मंदिर जाना हमारा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है गाइस, सच में। तो अच्छा भी लग रहा है मुझे। इनफैक्ट जब रिलीजियस डेज चलते हैं तो मंदिर जाना अच्छा भी लगता है। हर एक व्लॉग में ऑलमोस्ट मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ, और आज भी ये हमारे 2 मंदिर की विजिट होने वाली है। ये एक मंदिर में अभी हम लोग आए हैं, और रात को मम्मी जाने के लिए बोल रही हैं। जो उस मंदिर में हम जाते हैं ना, जो मुझे बहुत पसंद है, एकदम ऐसा शांत एरिया में बना हुआ है, और जहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, पीछे भी हम कई बार गए थे, आपको याद होगा, मैं कई बार दर्शन करवाती हूँ हनुमान दादा के। तो उस मंदिर में मम्मी को जाना है। और कल हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ ख़ास लोग, और कुछ ख़ास काम से, मतलब काम है जिसकी वजह से कुछ ख़ास लोग हमारे घर आ रहे हैं। तो कल वो दिन है फाइनली जब जिस दिन के लिए मम्मी यहाँ पे आई हुई हैं। तो हम जब आशापुरी मंदिर गए थे ना, तो आशापुरी माता के मंदिर के बाहर बहुत सारी शॉप्स आपने देखी होंगी, पूजा के सामान की थी वो, मतलब सब भगवान की पूजा के लिए। तो यहाँ से मैंने ये हवन कुंड लिया है, और ये जो साड़ी है ना, ये मैं आज मम्मी के साथ हम जाने वाले हैं ना उस मंदिर जहाँ पे मैंने आपको बोला, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ, वहाँ पे हम दुर्गा माता को मैं ये साड़ी चढ़ाने वाली हूँ। कल दुर्गा माता को वहाँ ये साड़ी पहनाई जाएगी। और बस इसके बाद मैंने किया था, जोत जलाई थी माता जी की शाम के टाइम, सुबह में भी जलाती हूँ मैं, और शाम को भी ये हवन कुंड में मैं जोत जगाती हूँ माता के लिए। और इसके बाद फिर शाम की पूजा पाठ के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ पे मंदिर में। अभी हमारी आरती बाकी है, आरती हम लोग वापस आके करेंगे, क्योंकि मम्मी कहीं बीच में बाहर चली गई थी, तो फिर मम्मी के बिना तो आरती नहीं करेंगे ना, तो उनको हमने रास्ते से लिया और फिर हम चले आए मंदिर पे। तो यहाँ पे आपको पता है ना, इस मंदिर में दुर्गा माता की बहुत ही बड़ी मूर्ति है, उन पे रोज़ नई नई साड़ी कोई ना कोई गिफ्ट करके जाता है, मतलब उनको अर्पण करके जाता है, तो फिर उनको पहनाई जाती है। तो कल जो साड़ी माता जी पहनने वाली हैं वो मैं रेड कलर की वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे उनको देने के लिए, जिससे कि कल वो माता जी को पहना दें। तो बस वहीं पे आए हैं हम लोग। मम्मी को यहाँ दर्शन करने ही थे, क्योंकि जब भी मम्मी बॉम्बे से आती हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन, आशापुरी माता मंदिर के दर्शन, और वो गणपति बप्पा के दर्शन जहाँ पे हम जाते हैं गणपति उत्सव में पूजा करने के लिए। तो ये देखिए मम्मी भी आ रही हैं चलते चलते प्रिशा अवी के साथ, और अभी हमारा खाना वगैरह बनाना भी बाकी है, तो आराम से करेंगे। आजकल दिन बहुत ही बिजी चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है ये सबसे बिजी मंथ होता है जिस महीने दिवाली होती है। कुछ ना कुछ फेस्टिवल भी चलते रहते हैं, नवरात्रे भी अभी अभी फिनिश हुए, और फिर अभी तैयारी होगी करवा चौथ की, फिर दिवाली की तैयारी, दिवाली की सफाइयाँ। तो उसी बीच में मैं भी इतनी बिजी चल रही हूँ कि मैं चाह तो रही हूँ कि मैं रोज़ के 2 व्लॉग डाल दूँ, जिससे कि फटाफट से सारे व्लॉग्स पूरे हो जाएं मेरे, और मैं एकदम रेगुलर हो जाऊँ। वही जैसे पहले मेरे कैसे 3 दिन पुराने व्लॉग जाते थे, पहले मेरा ऐसे चल रहा था, लेकिन अभी मेरे कुछ 6-7 दिन पुराने हो गए हैं। लेकिन अब मैं इन्हें रेगुलर कर लूँगी, क्योंकि अब मैंने बनाए ही कम हैं, तो यही है। और यहाँ पे मम्मी की एक फ्रेंड भी है मंदिर के अंदर, जिन्होंने ये छोटी सी शॉप खोली हुई है, तो मम्मी उन्हें बहुत टाइम से जानती हैं, तो एक दोस्त की तरह मम्मी की हैं वो, तो उनसे भी मम्मी को मिलना था, बात करनी थी, और इसीलिए वो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद में हम लोग बैठे भी थे। दर्शन वर्शन करने के बाद में मम्मी उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड की, तो हम लोग साइड पे बैठे हुए थे। और मुझे मंदिर आना पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ पे शंकर भगवान का भी एक मंदिर है, तो यहाँ पे मैं जल चढ़ाने वाली हूँ, और बेलपत्र सभी को पता होगा ना, तो जल, और अब जब आई हूँ तो फिर जल चढ़ाऊँगी और साथ में बेलपत्र भी चढ़ा दूँगी। तो ये है मंदिर, आप भी दर्शन कर लीजिए। बहुत क्यूट है गाइस, देखो ये कितना प्यारा सा बच्चा हमें मंदिर में मिला है, हमें मंदिर में मिला है ये बाबू, हमें मंदिर में मिला है ये बाबू, छोटा चा बाबू, छोटा चा प्यारी सी एकदम। लाओ मैं शूट करते से मिल गया नन्ना सा। चले बेटा माता जी पे दर्शन कर ले माता जी के। इनके बिना हम आशापुरी माता मंदिर चले गए थे ना, दोनों आके लड़ रहे थे। तो यहाँ पे गाइस हम लोग साड़ी चढ़ाने वाले हैं कल के लिए, वो लेके आई हूँ मैं साड़ी। और तेल तो हम यहाँ पे देख के गए, जो दिए के लिए घी और तेल लगता है ना वो। तो ये है माता का दरबार, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो माता जी की मेन मूर्ति, जिस पे रोज़ साड़ी पहनाई जाती है, वो देखिए सामने।
वहाँ के लिए मैं साड़ी देने के लिए आई हूँ। तो मैंने साड़ी दे दी है उनको, वो कल पहना देंगी। तो 9 के 9 दिन कोई ना कोई यहाँ पे जब जो भी साड़ी मतलब माता जी को चढ़ा के जाते हैं, फिर उनकी दी हुई साड़ी पहनाई जाती है नेक्स्ट डे। तो वही है। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा बच्चा हम लोग मंदिर से निकल रहे थे, वहाँ फिर से मिल गया था, तो उसको अभी जो है खेलने की कोशिश कर रहा था उससे। तो चलिए फिर अब घर पे आ गए हैं हम लोग, और आरती मम्मी के साथ ही करनी थी। तो ये हमारी चल रही है शाम की आरती। एंड गाइस व्लॉग छोटे छोटे ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला व्लॉगिंग मैंने कम करी है नवरात्रों में, सिर्फ इसीलिए कम की कि भाई मैं फटाफट रेगुलर हो सकूँ। और छोटे से व्लॉग हैं, चला लीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी चल रही हूँ फेस्टिवल्स की वजह से। बहुत सारा काम है घर में भी, और कोलैब्स वगैरह भी हैं, और व्लॉगिंग भी, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके लिए डालना ही होता है ना। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि नए चैनल पे अब मैं जो रीसेंट व्लॉग्स हैं, जैसे कि अष्टमी का व्लॉग, कंजिका वाला व्लॉग, वो सब में भी मैं वहीं डालूंगी। यहाँ मम्मी के जो व्लॉग चल रहे हैं वो चलेंगे, वहाँ पे रीसेंट व्लॉग्स मैं सोच रही हूँ डाल दूँ। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।